हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में क्वार्टर वन FY27 के कुछ बिजनेस अपडेट आए हैं कुछ कंपनी के, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनमें पहला कंपनी है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। ये कंपनी जो है डायग्नोस्टिक एक कंपनी है, जो जिसमें देखोगे मतलब ये वन ऑफ द लीडिंग इंडियन डायग्नोस्टिक कंपनी है। ये कंपनी का जो रिजल्ट आया था क्वार्टर वन FY27 का, एक्चुअली रिजल्ट नहीं, बिजनेस अपडेट आया था, तो उसमें इनका जो रेवेन्यू था वो 16% से ग्रो किया YoY लेवल पे। देन कंपनी का जो पेशेंट का जो वॉल्यूम ग्रोथ है, जो बहुत बड़ा एक समझ लो तो एक मेजर मतलब एक तरह से जो इनका जो वॉल्यूम पेशेंट का जो वॉल्यूम ग्रोथ आता है इसमें, वो एक मतलब जो मेजर जो ड्राइवर है अलॉन्ग विथ रियलाइजेशन बेनिफिट्स ड्यू टू प्रोडक्ट मिक्स चेंज। मीन्स इसमें जो पेशेंट का जो वॉल्यूम ग्रोथ आता है वो एक मेजरली इनके ड्राइवर है, ठीक है। क्योंकि ये जो है एक डायग्नोस्टिक कंपनी है। डायग्नोस्टिक कंपनी में क्या होता है कि जितना पेशेंट्स जो है वो टेस्ट वगैरह जितना जो है पेशेंट्स करवाता है, उतना इनका जो है वो सेल में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं। देन इसमें इन्होंने बताया है कि जो पेशेंट्स का वॉल्यूम बीइंग द मेजर ड्राइवर along with realization benefits due to प्रोडक्ट मिक्स चेंज। देन थर्ड इन्होंने बताया है कि जो ट्रू हेल्थ केयर वेलनेस होता है, ट्रू हेल्थ केयर वेलनेस एंड स्पेशलिटी सेगमेंट्स, दोनों जो है एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। इस क्वार्टर के लिए काफ़ी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। ट्रू हेल्थ वेलनेस एंड स्पेशलिटी सेगमेंट्स जो है वो काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है फॉर द क्वार्टर। देन इनका B2C देखोगे तो B2C एंड B2B दोनों में कंपनी जो है वो वर्क करती है। तो B2C जो है, जो रजिस्टर्ड इनका हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ है ड्रिवन बाय इंक्रीज थ्रूपुट फ्रॉम द एक्सपांडेड सेंटर नेटवर्क। एंड जो B2B वॉल्यूम ग्रोथ है वो देखोगे इनमें सपोर्ट करता है जो हायर वॉलेट शेयर एंड न्यू कस्टमर्स एक्विजिशन backed by improved service quality and डिलीवरी लेवल्स। देन कंपनी का जो B2C है, B2C का जो रजिस्टर्ड जो इन्होंने ग्रोथ रजिस्टर्ड किया है वॉल्यूम ग्रोथ का, उसका जो ड्राइवर मतलब एक तरह से जो ड्राइव किया जो वॉल्यूम में जो ग्रोथ आया B2C में, तो उनमें इनका जो एक्सपांडेड मतलब जो इनका सेंटर नेटवर्क है वो एक्सपांड किया है, ठीक है। और इंक्रीज थ्रूपुट फ्रॉम द एक्सपांडेड सेंटर नेटवर्क। एंड देन B2B कॉन्सेप्ट, B2B में जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है उसमें इनका सपोर्ट किया है जो हायर वॉलेट शेयर एंड न्यू कस्टमर का एक्विजिशन। देन इससे इनका जो सर्विस का क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद इनका एबिटा मार्जिन देखो तो वो भी इम्प्रूव्ड हुआ है। अगर YoY लेवल पे देखोगे इन लाइन विद गाइडेंस, तो काफ़ी अच्छा इनका एबिटा मार्जिन इम्प्रूव्ड हुआ है। देन इनका YoY लेवल पे भी इम्प्रूव हुआ है। एंड क्वार्टर अगर देखते हो एबिटा मार्जिन, तो वो जो है वो स्टेबल है, ठीक है, वो स्टेबल है। तो YoY लेवल पे इनका एबिटा मार्जिन वगैरह वो इम्प्रूव्ड हुआ है। देन सेकंड कंपनी रेडिको खैतान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेडिको खैतान देखोगे ये एक जो है वो लीकर कंपनी है, ठीक है। रेडिको खैतान काफ़ी पुरानी कंपनी है। देन ये कंपनी जो है वो मतलब जो इंडियन वोडका वगैरह होता है वो ये कंपनी सेल करती है, ठीक है, इंडियन वोडका। और वैसे भी देखोगे इस बार जो क्वार्टर वन FY27 में जो इंडियन वोडका का जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। मतलब लगभग अगर देखो तो 3.25 मिलियन का जो है वो सेल हुआ है इंडियन वोडका। ये काफ़ी अच्छा इनका इंक्रीमेंट है जो इनका वोडका सेल हुआ, जिसका नाम है मैजिक मोमेंट। तो मैजिक मोमेंट देखोगे तो एक मतलब एक इंडियन वोडका है जो इनका सेल क्वार्टर वन FY27 में 3.25 मिलियन रहा है, ठीक है। देन इनका जो इंडियन वोडका कैटेगरी में अगर देखोगे तो काफ़ी रैपिड एक्सपांसन हुआ है, काफ़ी रैपिड एक्सपांसन हुआ है। जो अगर ये इंडियन वोडका जैसे है तो इनका जो रैपिड एक्सपांसन जो हुआ है उसमें कुछ की ड्राइवर्स होते हैं, जैसे एक तो प्रीमियमाइजेशन हो गया। देन उसके बाद फ्लेवर इनोवेशन एंड चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो ये सब जो है एक की ग्रोथ ड्राइवर है, जिससे इनके जो वोडका जो इंडियन वोडका जो है मैजिक मोमेंट, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है रैपिड इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद जो इंडिया में देखोगे ना, तो
इंडिया में लार्जेस्ट होम ग्राउंड एल्कोपेप कंपनी है, ठीक है, रेडिको खैतान। इन्होंने एक माइलस्टोन इन्होंने एक अचीव किया है, जिससे इनका अगर आप देखो तो अगर मंथली अगर आप इनका सेल देखते हो तो लगभग 1 मिलियन केसेस है, ठीक है, 1 मिलियन सेल हुआ है। इनका जो मैजिक मोमेंट है इंडियन बोर्ड का, वो पर मंथ के हिसाब से अगर देखो तो 1 मिलियन का सेल आया है सिर्फ पर मंथ का। वैसे इनका क्वार्टरली अगर देखो तो 3.25 मिलियन का इनका सेल हुआ सिर्फ Q1 FY27 में। तो एवरेज इनका अगर आप देखते हो तो पर मंथ जो है वो 1 मिलियन सेल हुआ है, ठीक है, सॉरी। देन इंडिया का अगर एक्चुअली ये जो वोडका है वो देखोगे इंडिया का काफ़ी लीडिंग वोडका ब्रांड है। और इंडिया में ही नहीं, ऐसा इंडिया में ही नहीं, ये वर्ल्ड में देखो तो फिफ्थ लार्जेस्ट वोडका ब्रांड है, ठीक है। इंडिया में तो ये ब्रांड है ही, लेकिन ये वर्ल्ड में अगर देखो तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट ब्रांड है। देन कंपनी का काफ़ी अच्छा इंडियन जो वोडका कैटेगरी में देखोगे तो काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म इनका पोटेंशियल जो है आ रहा है। देन इस क्वार्टर में अगर देखते हो ड्यूरिंग द क्वार्टर तो वोडका का जो वॉल्यूम ग्रोथ है 3.25 मिलियन रहा है Q1 FY27 में। यही अगर आप लास्ट ईयर देखते हो तो लास्ट ईयर जो है वो 2.27 मिलियन केसेस था। तो ये अगर आप ग्रोथ देखते हो YoY लेवल पे तो लगभग 43% से इनका जो है YoY लेवल पे ग्रो किया है। इनका मार्केट शेयर देखते हो तो लगभग 60% इनका मार्केट शेयर है, 60%। देन कंपनी का अगर आप देखो तो जो इंडियन जो मतलब ये जो इनका वोडका जो मैजिक मोमेंट है, जो इंडियन वोडका ब्रांड है जो उसमें देखोगे तो इतना अच्छा इस बार जो ग्रोथ का नंबर आया है वो ग्रोथ देखोगे लगभग एक तो कंज्यूमर प्रेफरेंस है वो चेंज हुआ है। इसके कुछ ड्राइवर्स है कि ग्रोथ ड्राइवर जिसको बोलते हैं, जिससे इनके जो वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपांड किया है। मतलब इनका जो इंडियन ब्रांड जो वोडका है मैजिक मोमेंट वो काफ़ी अच्छा रैपिडली ग्रो किया है। तो इन्होंने मैनेजमेंट ने एक कुछ रीज़न वगैरह बताया है कि ये जो इतना जो इन्होंने एक अच्छा माइलस्टोन इन्होंने जो अचीव किया है, तो उसमें इन्होंने बताया कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इनका देखो तो इनका कहना है कि एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिससे अगर कुछ ड्राइवर अगर देखोगे जिससे इनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। एक तो प्रीमियमाइजेशन हो गया, दूसरा कॉकटेल कल्चर, तीसरा ग्रोइंग इन होम सोशल ओकेजन, मतलब कुछ भी एक छोटा सा प्रोग्राम भी अगर होता है ओकेजनली तो उसमें लोग जो है वो वोडका वगैरह पसंद करते हैं। देन इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ वाइट स्प्रिट एमॉन्ग न्यू एज कंज्यूमर्स, तो अभी के देखोगे तो न्यू एज के जो कंज्यूमर है, कस्टमर्स है, वो जो है वो वाइट वोडका स्प्रिट मतलब वाइट स्प्रिट की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सेप्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। देन कंज्यूमर प्रेफरेंस का चेंज होना, देन उसके साथ साथ ये सब जो है कुछ रीज़न है जिससे इनके जो इंडियन वोडका जो ब्रांड है मैजिक मोमेंट उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया। देन उसके बाद अगर देखो तो जो फ्लेवर वोडका होता है, फ्लेवर वोडका वाइट स्प्रिट, उसके साथ साथ जो फ्लेवर वोडका होता है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ ड्राइवर है फॉर द मतलब इस कैटेगरी इस कंपनी में देखोगे तो एक तो वाइट स्प्रिट का तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है ही। देन उसके साथ साथ जो फ्लेवर वोडका होता है वो भी देखो तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ रहा है, ठीक है, फॉर द कैटेगरी। देन इनका इनोवेशन अगर आप देखते हो तो इनोवेशन देखोगे तो कंटिन्यू कंपनी जो है जो एक्चुअली कंपनी जो इनोवेशन कर रही है, एक्चुअली इन्होंने बताया है कि जो इनोवेशन होता है वो न्यू कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, न्यू कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है। और उसके साथ साथ अगर आप ग्लोबल स्पिरिट कंजम्पशन अगर देखोगे तो नियरली 28 से 30% है। तो जो वोडका का जो मतलब इन्होंने बताया है कि एक तो कंपनी इनोवेशन कर रही है, इससे क्या होता है जो न्यू कंज्यूमर जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। और इनका ग्लोबल स्पिरिट जो कंजम्पशन है वो रफली नियरली अगर देखोगे तो 28 से 30% है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है जो इनका Q1 FY27 का जो बिजनेस अपडेट था जो हमने डिस्कस किया, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।